Good morning all of you. I hope that you all are preparing very well. लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था टाइम एंड वर्क का बेसिक सा कंसेप्ट सीखा था. इसी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आगे लेके बढ़ते हैं बच्चे. बस वो बेसिक बात आप ये ध्यान रखें. मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को कि जो नंबर ऑफ पर्संस होते हैं उतनी ही आप लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे उनके नाम आएंगे और यहाँ पे उनके नंबर ऑफ डेज आएंगे. यहाँ पे टोटल वर्क होगा और यहाँ पे पर डे वर्क. ये बेसिक सी बात आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है. ये चीज आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करोगे पर डे वर्क आएगा. टोटल वर्क को पर डे वर्क से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज आएगा. और पर डे वर्क और टोटल पर डे वर्क और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आप टोटल वर्क पे पहुंच जाएंगे. एक हमने आपको बताया थी रेशियो कि अगर नंबर ऑफ डेज की रेशियो ए रेशियो बी है तो पर डे वर्क की रेशियो बी रेशियो ए है और टोटल वर्क है ए. ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं. थोड़ा लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं. बच्चे क्वेश्चन है ए एंड बी can finish a piece of work in 12 and 15 days respectively. Both started working together, but after a few days, B left the work. And A complete the remaining work in 3 days. How many days B left? After how many days B left the work? हिंदी में A और B किसी कार्य को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं. दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है. बचे हुए कार्य को पूरा करने में ए को 3 दिन का समय और लगता है तो बी ने कितने दिन के बाद कार्य को छोड़ा. देखिए क्वेश्चंस का लेवल उस तरह का जा रहा है कि जो टोटल वर्क है उसको वो कंप्लीट कर ही नहीं रही एक साथ. और आपने अगर ध्यान दिया हो तो देखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है. किसी काम की बात हो रही है यानी कि यहां तक तो वो काम सेम है टोटल, लेकिन दोनों ने मिलकर कुछ दिन कार्य किया. जैसे ही कुछ दिन कार्य किया उसके बाद बी ने छोड़ दिया तो टोटल काम को तो बी ने तो नहीं किया. इट मींस बी ने जितना काम किया वो अलग था और उसके बाद ए ने रिमेनिंग काम और कर दिया, ए ने कुछ और काम कर दिया. तो जो ये रिलेशन था रेशियो वगैरह का वो ब्रेक हो जाएगा. आपको कंसेप्ट को समझ के ही चलना पड़ेगा साथ साथ क्वेश्चन को. अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ा के रखें बच्चे, अपनी अवेयरनेस अच्छी रखें. तो आप यहीं से बेसिक लेवल से अगर इन चीजों को सीखते हुए चलेंगे तो आगे टॉपिक का जो थर्ड सेशन हम कंटिन्यू करेंगे या फोर्थ और फिफ्थ सेशन जितने भी इसके ऊपर बनेंगे उनके अंदर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं पता लगेगा, वो बातें बार बार रिपीट नहीं होंगी. आप यही समझे उस बात को क्या है. क्वेश्चन ने आपको क्या कहा, 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है. ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करता है, 3 डेज में. 15 वेरीफाई कर लेते हैं एक बार. हाँ 15 ही दे रखा है. ए 10 डेज में करता है तो बी 15 डेज में करता है. बच्चे आपको ग्राफ कंप्लीट करना है सबसे पहले. तो यहां पे आप क्या रखेंगे 30, यहां से क्या आएगा 3 और यहां से क्या आएगा 2. ये आपने ग्राफ कंप्लीट कर लिया. अब तक आपसे पूछा जाता है या तो टुगेदर पूछ लेते, आप ऐड करके निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हुआ क्या है कि ए और बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं. मिलकर करेंगे बच्चे तो 3 काम तो ए कर देगा, 2 काम बी कर देगा. दोनों मिलकर तो 5 कर देंगे. ठीक है, समझ रहे हैं. तो दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और मिलकर 5 काम करते हुए कंटिन्यू करते चले गए. कुछ दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया. तो जब पहले दिन दोनों काम पे आए थे तो दोनों ने 5 काम किया. अगले दिन आए होंगे दोनों फिर 5 काम किया होगा. अगले दिन फिर 5 काम किया होगा. ऐसे करते करते एक दिन जाके बी ने काम छोड़ दिया. बी कहता है हम काम नहीं करेंगे. तो अगर बी काम नहीं करेगा तो ए काम करेगा उसके बाद. तो उससे अगले दिन कौन आया, ए अकेला आया और उसने अकेले ने काम किया. और जब अकेला आएगा ए तो वो तो भी 3 ही काम कर रहा होगा. जब तक दोनों आ रहे थे तो 5 काम हो रहा था और जब उसके बाद अकेला ए आया तो 3 काम कर रहा था. दोनों ने कितने दिन काम किया ये हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही बी ने काम छोड़ा उसके बाद ए को 3 दिन लगे.
अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाकर समझे। अगर बाद के काम करने को ए को 3 दिन लगते हैं तो वो 3 के 3 दिन काम नहीं किया है, उसमें बी का तो कोई रोल नहीं है। और उस 3 दिन के काम को अगर आप छोड़ दो तो पहले वाला सारा काम किसने किया? दोनों ने किया है मिलके। और अगर हमें ये पता लग जाए कि दोनों ने कितने दिन काम किया, तो सपोज दोनों ने 8 दिन काम किया तो बी ने 8 दिन के बाद छोड़ दिया होगा बच्चे। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया तो बी ने 10 दिन के बाद छोड़ दिया होगा। यही तो आपसे पूछा है कि बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा। समझ रहे हैं? तो देखिए क्वेश्चन ने लास्ट में बोला कि ए ने उसके बाद 3 डेज लिए हैं बाद में बी के जाने के बाद। तो बी के जाने के बाद ए ने 3 दिन में कितना काम किया होगा? ए रोज 3 काम करता है तो 3 दिन में 9 काम कर दिए होगा बच्चे। पहले दिन 3, अब उसके अगले दिन 3 और तीसरे दिन 3, तो 9 काम इसमें से किसने किया? ए ने अकेले ने किया है। ये मैं बोल सकता हूं ना, उन लास्ट के 3 दिन में रोज 3 काम होता था और 3 दिन में उन्होंने 9 काम कर दिया। तो ए ने अकेले ने 9 काम कर दिया। तो 30 से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो ये 21 काम किसने किया होगा बच्चे? ये दोनों ने किया होगा। समझ रहे हैं? तो ये 21 काम दोनों ने कितने दिन में किया, अगर ये पता लग जाए तो उतने दिन के बाद भी चला गया होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस 21 वर्क को दोनों ने मिलकर किया। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? तो डिवाइड नहीं करना है, बस हमें और कुछ भी नहीं करना है। 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 से 20:1/5। समझ रहे हैं? तो 4 से ही 1/5 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि ए और बी को एक रोड बनानी थी यहां से लेके वहां तक की, और ये कितने किलोमीटर की है? सपोज 30 किलोमीटर। आप समझना, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं और कुछ नहीं है, आपको बातें समझ आएगी। एक 30 किलोमीटर की रोड बनानी थी। इसको बनाने का काम किसने लिया? ए और बी ने लिया। ए रोज 3 किलोमीटर बनाता था, बी रोज 2 किलोमीटर। तो दोनों मिलकर कितने किलोमीटर बनाते थे? 5 किलोमीटर। समझ रहे हैं? तो ये रोड बनानी ए और बी ने शुरू की, रोज 5 किलोमीटर बनाते थे। एक दिन जाकर के बी काम करने से मना। ठीक है, तो यहां तक रोड किसने बनाई बच्चे? ए और बी। ठीक है, समझ आ रहा है? और उसके बाद वाली रोड किसने बनाई बच्चे? उसके बाद वाली सारी रोड किसने बनाई? ए। ठीक है, अब जो ये रोड बनी बाद में, ये ए ने 3 दिन में बनाई। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बी के जाने के बाद ए ने 3 दिन काम किया। तो जो बाद वाली रोड है, ए ने अगर ये 3 दिन में बनाई, अगर आपको ये पता लग जाए कि ये रोड कितने दिन में बनी, तो उतने दिन के बाद ही बी चला गया। अगर ये रोड 5 दिन में बनी तो आप बोलेंगे बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। समझ रहे हैं ना? तो ए ने 3 दिन में रोड बनाई। ए रोज कितने किलोमीटर बनाता है बच्चे? 3 किलोमीटर। तो ए रोज 3 किलोमीटर बनाता है। 3 दिन में कितने बना दी होगी? 9 किलोमीटर की रोड बना दी होगी। रोज 3 बनाता है, 3 दिन में 9 किलोमीटर। टोटल ये 30 किलोमीटर की रोड थी। अगर 9 किलोमीटर उधर है तो जो इधर रोड है वो कितने किलोमीटर की है बच्चे? 21 किलोमीटर की है। समझ रहे हैं? और ये रोड किसने बनाई है? दोनों ने बनाई है। दोनों कितनी बनाते हैं रोज? 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, दोनों मिलके तो 5 किलोमीटर बनाते हैं। तो 21 किलोमीटर रोड रोज 5 किलोमीटर बनाते हुए कितने दिन में बनाई होगी? 4:1/5 डेज। तो ये रोड यहां से लेके यहां तक 4 से ही 1/5 दिन में बनी। तो हम बोल सकते हैं कि बी 4 से ही 1/5 दिन के बाद छोड़ के जा चुका है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा आपको। नोट करिए इसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं मुझे। A, B and C can finish a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. They start the work together and after 2 days A left the work while C left the work 2 days before the completion of work. In how many days total work will finish? हिंदी में A, B, C
किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन के पश्चात ए कार्य छोड़ देता है, जबकि सी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके पास? 3 है, एक ए है, दूसरा बी और तीसरा सी। ए कितने दिन में कर सकता है? ए 12 डेज के अंदर और बी 15 डेज के अंदर और सी 20 डेज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार एलसीएम लेंगे, वो क्या होगा बच्चे 60, यहां से कितना आएगा 5, यहां से 4 और यहां से 3। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया अभी। अब देखिए जैसे जैसे स्टेटमेंट चले उसके साथ साथ चलना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो 5 काम ए करेगा, 4 काम बी करेगा और 3 काम सी करेगा, तो 5, 4, 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12। तीनों मिलकर काम करेंगे तो रोज 12 काम कर रहे होंगे, समझ रहे हैं? हर दिन 12 काम, पहले दिन काम करेंगे तो 12, दूसरे दिन काम करेंगे वो भी 12, तीसरे दिन करेंगे वो भी 12। लेकिन क्वेश्चन ने उसके बाद क्या कहा कि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब जैसे ही 2 दिन कार्य हुआ, पहले दिन भी 12 हुआ, दूसरे दिन भी 12 हुआ, तीसरे दिन 12 थोड़ी होगा क्योंकि ये तो काम ही नहीं करना, 5 काम कम हो जाएगा। तीसरे दिन क्या काम होगा, बी और सी कर रहे हैं तो तीसरे दिन 7 काम हो रहा होगा, समझ रहे हैं? चौथे दिन फिर 7 हो रहा होगा, उसके बाद रोज 7 काम होता चला गया। जो उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट में रोज 7 काम होता चले जाएगा। लास्ट के काम खत्म होने से 2 दिन पहले जो सी है वो काम करना बंद कर देता है, तो लास्ट के 2 दिन सिर्फ बी काम करेगा और बी रोज कितना काम करता है 4, तो लास्ट के 2 दिन में कितना काम करेगा 8 काम करेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। जो बी है उसने अकेले ने 2 दिन काम किए और तीनों ने मिलकर बी 2 दिन काम किया, बाकी जितने भी दिन थे वो बी और सी ने काम, बोल सकते हैं ना। स्टार्टिंग में तीनों ने काम किया था, एक काम छोड़ के चला गया तो बी और सी ने काम किया। कितने दिन किया ये हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट के 2 दिन बी ने अकेले ने किया क्योंकि सी काम छोड़ गया था, तो लास्ट के 2 दिन बी ने किया। अगर हमें ये पता लग जाए बी और सी ने कितने दिन काम किया तो आंसर आ जाएगा बच्चे टोटल काम कंप्लीट का। तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने कितना कितना काम कर दिया। एबीसी ने 2 काम किया, तो एबीसी मिलकर कितना काम करते हैं? अगर मैं तीनों की बात करूं तो 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर दिया होगा 18 काम तो तीनों ने कर दिए इसमें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तीनों मिलकर के एबीसी 5, 4, 9 और 3 12 करते हैं, तो 12 दूसरा कितना हो गया 24 तो इन्होंने कर दिया एबीसी ने। जो बी है वो 2 दिन काम करता है लास्ट के, तो जो बी है वो 4 काम करता है, तो लास्ट के 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा 8 काम इसने कर दिया होगा। तो 24 और 8 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 32 और माइनस करेंगे तो 28। जो ये 28 काम है ये किसने किया है बच्चे? बी और सी। तो बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं बच्चे? 7 करते हैं। तो 28 को करने में कितने डेज लगे 4 डेज, तो ये कितना आ जाएगा 4 डेज और सबको ऐड कर लेंगे तो 8 डेज टोटल काम को खत्म करने में लगे। ये आपका आंसर समझ पा रहे हैं? मैं एक लाइन से बताने की कोशिश करूं आप लोगों को, एक लाइन से समझने की कोशिश करो इसको। ये थोड़ा बेसिक है बस, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे लाइन वाइन थोड़ी लगा रहे हैं। एग्जाम में तो ये लाइन भी नहीं लगाएंगे भैया, जब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी सीधा वैल्यू और रेशो होगी आपके पेन के ऊपर और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। देखो जो ये टोटल वर्क है इसको एक रोड मान लेते हैं। एक 60 किलोमीटर की रोड बनानी है। जो 60 किलोमीटर की रोड है उसको स्टार्टिंग में 2 दिन कौन बनाता है? तीनों बनाते हैं ए बी सी। उसके बाद ए बनाना छोड़ देता है। उसके बाद जो रोड है उसको कौन बनाते हुए चलता है? बी और सी बनाते हैं। और जैसे ही रोड फिनिश होने वाली थी उससे 2 दिन पहले सी भी छोड़ देता है, तो बाकी रोड को कौन बनाता है? फिर बी बनाता है। यही तो बोला आप लोगों को, बस करते चले। जैसे ही आप करते चलेंगे
आंसर आ जाएगा। जिसके नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं उसका टोटल वर्क आ जाता है आप लोगों के पास। ये टोटल रोड कितनी है 60 किलोमीटर की है। तो देखो एबीसी मिलकर कितना काम करते हैं 12, 2 दिन में कितना कर देंगे 24। बी कितने किलोमीटर की रोड बनाता है रोज 4, तो 2 दिन में कितने बना देगा 8। तो 24 और 8 कितना हो गया 32, टोटल है 60, तो ये कितना बचा 28। ठीक है, समझ रहे हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, टोटल जो रोड है वो 60 किलोमीटर की है, 24 किलोमीटर की तीनों ने बना दी, बी ने बना दी 8 किलोमीटर की, बाकी बची बी और सी ने बनाई होगी। बी और सी कितने किलोमीटर की बनाते हैं बच्चे रोज 4 और 3 7 किलोमीटर, तो 28 किलोमीटर को बनाने में कितने दिन लगेंगे 4 days। तो ये रोड बनने में 4 दिन लगे हैं, ये बोल सकते हैं। तो 2 दिन 4 दिन और ये 2 दिन, टोटल कितना होता है 8 दिन। ठीक है, आई होप अब भी कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। A, B and C can finish a piece of work in 36, 54 and 72 days respectively. They started working together, but A left 8 days before the completion of work and B left 12 days before the completion of work. In how many days C did that work? हिंदी में A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और A कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले व B कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देते हैं। तो C ने उस कार्य पर कितने दिन कार्य किया? देखिए क्वेश्चन देखें। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3, तो हमें लाइन कितनी ड्रॉ करनी है 3। एक A है, एक B है और तीसरा C है। A ने कितने दिन किया थे 36, B 54 और C 70। ठीक है, एक बार तो टोटल वर्क ही ले लें। टोटल वर्क कितना आएगा 72 टू 144, 72 3 216, तो यहां से आएगा 3, तो यहां पे आएगा 6, डबल है। ठीक है, तो A पर डे 6 वर्क करता है, B 4 करता है और C 3 करता है। तीनों वर्क कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं और मिलकर कार्य करते हुए A कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले और B कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले जोड़ता है। तो काम के पूरा होने से 12 दिन पहले और काम के पूरा होने से 8 दिन पहले, तो इट मींस B ने पहले काम छोड़ा है। काम पूरा होने से 12 दिन पहले ही चला गया वो, तो B ने पहले छोड़ा, उसके बाद A ने काम छोड़ा। और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन में C ने कितने दिन उस कार्य पे कार्य किया। C ने कार्य छोड़ा है क्या? C ने तो कार्य नहीं छोड़ा। C ने तो पहले दिन काम शुरू किया जब वो काम शुरू हुआ था और तब तक किया जब वो काम कंप्लीट हुआ। तो अल्टीमेटली आपसे ये पूछा गया है कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो वही निकालना है। आप एक तो लाइन वाले मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें उसी से करते हैं। एक बार हम मानते हैं कि ये टोटल वर्क है 216 है। ठीक है, तो तीनों ने मिलकर शुरू किया। स्टार्टिंग में काम कौन कर रहा था? तीनों कर रहे थे, A, B और C। तो काम पूरा होने से 12 दिन पहले B ने छोड़ा है। यहां से यहां तक 12 डेज है, ये हमें पता है। ठीक है, और काम पूरा होने से 8 दिन पहले A ने भी छोड़ दिया। तो पहले तो B गया था ना, इस चीज में भी थोड़ा डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स को। जैसे A के बारे में पहले बात की थी तो उनको लग सकता है कि A पहले चला गया होगा। नहीं भाई, जो A है वो 8 डेज बिफोर गया था। तो काम कंप्लीट होने से 8 डेज बिफोर तो A गया है और काम कंप्लीट होने से 12 डेज बिफोर ये गया है। तो अगर यहां से यहां तक 12 डेज हैं और ये 8 डेज हैं, हम बोल सकते हैं कि ये 4 डेज होंगे। समझ पा रहे हैं? तो तीनों ने मिलकर काम किया, B काम छोड़कर चला गया, तो B जाएगा तो काम कौन करेगा? फिर काम तो A और C करेंगे। समझ रहे हैं?
उसके बाद 4 दिन दोनों ने काम किया, ए ने काम छोड़ दिया, तो उसके बाद काम कौन करेगा? सी अकेला करेगा। तो देखिए सी ने तो यहां पर भी काम किया, सी ने ए के साथ भी काम किया और फिर अकेले ने भी किया। तो सी ने तो वहां से शुरू किया जहां से काम शुरू हुआ और वहां तक किया जहां पे काम कंप्लीट हुआ। तो अल्टीमेटली ये ना बताकर कि सी ने कितने दिन काम किया, ये बताएं कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। अगर आप वो बता दोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाएगा। तो ये तो आपको पता है भाई 8 डेज सी ने अकेले ने काम किया, ये भी आपको पता है 4 डेज ए और सी ने किया। अगर आपको ये पता लग जाए कि तीनों ने कितने दिन काम किया तो आंसर होगा आप लोगों के पास। हमने आपको बताया था जिसके नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं उसका टोटल वर्क भी आ जाता है, उसने कितना किया। सी की कैपेसिटी कितनी है बच्चे? 3 और 8 डेज के अंदर कितना काम कर देगा? पर डे 3 करता है, 8 3 24 वर्क करते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद ए और सी ने 4 दिन काम किया, ए 6 करता है, सी 3 करता है, दोनों मिलकर 9 कर रहे होंगे, दोनों मिलकर 9 करते हैं, तो 9 4 जा 36 वर्क इन्होंने कर दिया होगा, समझ रहे हैं। तो 36 इन्होंने किया, 24 उसने किया, टोटल कितना हो गया? 36 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 60 वर्क टोटल में से हो चुका है। तो 60 वर्क अगर हम माइनस करें तो बाद वाला जो बचा हुआ वर्क है वो तीनों ने किया बोला जा सकता है ना। तो 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21 माइनस 6 कर देंगे दैट इज इक्वल टू 50 156। तो जो ये वर्क है ये 156, ये जो वर्क है ये 156 है और इसको किसने किया? तीनों ने किया है। तो 6 वर्क ए करेगा, 4 बी करेगा और सी 3 करेगा, तो टोटल कितना हो गया? 6 और 4 10 और 3 30। तो तीनों ने 13 काम किया, तो कितना दिन आएगा? 13 1 जा 13 2 13 2 जा 26, 12 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो गया। तो आ गया मेरा आंसर। सी ने कितने दिन काम किया? सी ने 12 दिन यहाँ पे किया, 4 दिन यहाँ पे किया, 8 दिन यहाँ पे किया, तो 12 प्लस 4 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 24 डेज। क्लियर है? आंसर आ चुका आप लोगों का। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, समझना इस बात को, अगर आप लोगों को क्लियर हो तो समझने की कोशिश करें। देखिए जब भी काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़ के जाए उसको जाने मत, उससे डबल काम कराएंगे। जो ए है वो 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। ए 8 दिन में कितना काम कर सकता है? रोज 6 करता है, 8 दिन में कितना काम करता है? 48। इससे डबल काम करो, 48 काम और कराएंगे, समझ रहे हैं। जो 8 दिन पहले ए गया, 8 दिन में ए रोज 6 काम करता है तो 8 दिन में 48 करेगा, और बी 12 डेज पहले गया तो 12 डेज रोज 4 काम करता है, 12 डेज में कितना करेगा? 48 करेगा। हमने इनसे डबल काम कराया है सिर्फ। 48 उसने किया, 48 उसने किया, तो टोटल जो वर्क है वो कितना हो गया? अब इसको ऐड कर लेंगे सभी के सभी को, और जितना भी ये टोटल वर्क आएगा इसको टोटल नंबर ऑफ पर डे वर्क से आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। लेसन ऐसी है तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 216 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48 96 प्लस 216 दैट इज इक्वल टू 312, और 13 से डिवाइड करेंगे 24 डेज। ठीक है, बस ध्यान रहे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो भी काम खत्म होने से जितने दिन पहले जाए उससे उतना डबल काम कराना है। ए 8 दिन पहले गया तो ए से 8 दिन और काम कराया, बी 12 दिन पहले गया तो बी से 12 दिन पहले और काम कराया। ठीक है बच्चे, तो नोट करें इसको, करो भी नोट करो। चलिए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं। A, B and C can complete a piece of work in 10, 15 and 20 days respectively. A and C worked together for 2 days and then A was replaced by B. In how many days the total work will finish? हिंदी में A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। A और C मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन के पश्चात A के स्थान पर B आ जाता है।
तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 3। तो आपको 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। एक ए है, दूसरा बी और सी। 10, 15 एंड 20 डेज में जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है। तो एलसीएम आकर के कितना आएगा? 60। यहां से कितना आएगा? 6, यहां से 4 और यहां से 3। ये बेसिक सा है, सिंपल क्वेश्चन है। पीछे वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में उसने आपसे कहा कि तीनों मिलकर नहीं बोला है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? A and C work together and then A replaced by B। तो A और C मिलकर काम करते हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो 6 और 3 कितना काम करेंगे बच्चे? 9 काम करेंगे। A 6 काम करता है और C 3 काम कर रहा है। 2 दिन इन दोनों ने काम किया, तो 2 दिन में दोनों मिलकर रोज 9 करते हैं। तो 2 दिन में कितना करते हैं बच्चे? 18 वर्क करते हैं। वर्क कितना बचा? अगर 18 माइनस करते हैं तो कितना बचा? 42। अब क्या किया? A को रिप्लेस कर लिया B के साथ, यानी कि A चला गया, 6 काम होना बंद हो जाएगा। B आएगा, 4 काम होना शुरू हो जाएगा C के साथ। तो B और C मिलकर कितना काम करेंगे? 7। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 डेज के अंदर। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 2 डेज ये और 6 डेज ये। तो 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8 डेज। ठीक है, नोट करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं। A alone would take 27 hours more to finish a piece of work than A and B together, while if B work alone, then he would take 3 hours more to finish the same work than A and B together. In how many hours will they finish that work together? हिंदी में A अकेला किसी कार्य को करने में A और B द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे ज्यादा लेता है, वहीं B उस कार्य को करने में A और B द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हो, हालांकि हम इसका पूरा सॉल्यूशन भी करेंगे, आप हमेशा ये देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है। आपके सामने न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, एक है 27 और दूसरा है 3। आंसर हमेशा इस न्यूमेरिकल वैल्यू से ही आएगा बच्चे, हमेशा। A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं ये आपको बताना है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है आप उनको मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर दे, तो कितना हो जाएगा? 81 और रूट कितना हो गया? 9। आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। आपको करना हमेशा यही है। क्वेश्चन का टाइप समझ लेना कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस तरीके से आप लोगों से पूछा गया है। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 2। तो लाइन आप 2 ड्रॉ करेंगे, एक A है और दूसरा B। A और B द्वारा लिए गए समय से A और B द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे ज्यादा लेता है। अगर A और B x घंटे लेते हैं तो ये x + 27 होता है, ऐसा बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ B 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो A और B अगर x r लेते हैं तो B x + 3 लेता है। तो ये x + 27 लेता है और ये x + 3 लेता है, बोल सकते हैं। तो इनका एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर इन दोनों का मल्टीपल हो सकता है। मैं यहाँ पे x + 27 और x + 3 रख सकता हूं बच्चे। जब आप इस टोटल नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो 27 वाली वैल्यू कट जाएगी, तो यहां क्या बचेगा? x + 3। और इस वैल्यू को x + 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वाली कट जाएगी इस पर, तो ये क्या होगा? x + 27। और जो टुगेदर टाइम है, टुगेदर टाइम क्या होगा? टोटल वर्क को जब इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड करेंगे तो वो टुगेदर टाइम होगा कि नहीं होगा? तो वही करना है। हम इस वैल्यू को इनके सम से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया उनका पर डे वर्क और ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क को पर डे वर्क से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ डेज आते हैं, हम उसके इक्वल इसको पुट कर सकते हैं। तो चलिए, तो क्या होगा ये? x + 27 into x + 3 डिवाइड बाय x + 27 प्लस x + 3। टोटल वर्क डिवाइड बाय पर डे वर्क और इज इक्वल टू मैं किसके बोल सकता हूं? इसके a + b का जो टाइम है उसके, और a + b का टाइम कितना है? x है, बोल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ऊपर?
एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 3x प्लस 27 इंटू 3 अपॉन 2x प्लस 30 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 27 इंटू 3 अपॉन 2x प्लस 30 इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, ये उधर मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 इज इक्वल टू, ये एक्सिस से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 30x। ठीक है, बोला जा सकता है एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 30x से 30x कैंसिल, तो क्या बचा आपके सामने 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रूट करेंगे तो रूट 81 इज इक्वल टू एक्स और 9 इज इक्वल टू एक्स। और एक्स आपने क्या बोला था, टुगेदर टाइम, यही आपसे पूछा गया कि ए और बी ने मिलकर उस काम को कितने दिन में किया। तो ये रंगारंग प्रोग्राम करने से ज्यादा अच्छा क्या है, आप सिर्फ ये देखिए क्या हो रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हुई और जो उनका मल्टीप्लाई आया उसका रूट होता है और रूट होकर आंसर आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सिर्फ उसी पॉइंट को पकड़े। जब भी ये एक्स्ट्रा टाइम करके आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप हमेशा उन दोनों वैल्यू को उठाएं और उनका रूट करते बच्चे वो आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सेम कांसेप्ट के ऊपर देखते हैं, इसे नोट करें। क्वेश्चन है बच्चे, इफ ए वर्क्स अलोन ही वुड टेक्स 5:1/3 more days to complete a piece of work than A and B together, while if B worked alone, he would take 8:1/3 more days to complete that work than A and B together. In how many days A alone can finish that work? हिंदी में, A किसी कार्य को करने में A तथा B द्वारा लिए गए समय से 5 से 1/3 दिन ज्यादा लेता है, वहीं B उस कार्य को करने में A तथा B द्वारा लिए गए समय से 8 से 1/3 दिन ज्यादा लेता है, तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बच्चे क्वेश्चन वही है, बस एक स्टेप आप लोगों से आगे पूछ लिया। आप A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आप निकाल लेते हैं इजीली, जो हमने एक्स बोला था रूट करके वो निकाल लेते हैं। अब आपसे पूछा कि A उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया आपसे, ये आपका आंसर होगा कि A कितने दिन में करेगा। बच्चे आपका A और B मिलकर जितने दिन में आएगा उसमें आप ऐड कर देंगे। A और B x होता है हमेशा, आप इसमें क्या कर लेंगे 5:1/3 ऐड कर देंगे, वो एक आ जाएगा बस। टुगेदर तो आ ही जाएगा ना आपके पास, तो टुगेदर आएगा, आप ये ऐड कर लेंगे। टुगेदर जो भी टाइम होगा आप उसके अंदर ये ऐड करेंगे बच्चे। तो करते हैं, आपको टुगेदर टाइम निकालना आता है। टुगेदर के लिए आपको क्या सिखाया है कि रूट करना है दो वैल्यू को। A कितना टाइम लेता है 5:1/3 और B 8:1/3। ठीक है, यही है वैल्यू, हाँ दोनों में यही है 5:1/3 8:1/3। तो कितना हो जाएगा 5 3 16/3 और ये 25/3 बोल सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करके रूट करना है हमें, हम करते हैं 16/3 इंटू 25/3 का रूट कर देते हैं। सो 16 का रूट ब्रेक करके बाहर 4 आ गया, 25 का रूट ब्रेक करके 5 आ गया, 3 3 9 का रूट ब्रेक करके 3 बाहर आ गया। ठीक है, तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लगा 20/3 डेज। दोनों मिलकर काम करें तो 20/3 डेज में करते हैं बच्चे। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर 20/3 डेज में करते हैं। ए कितने दिन में करेगा, ए तो आपको पता है, इसमें दोनों का टाइम जो भी होता है वो ऐड करना है हमें। तो 20/3 प्लस 5:1/3, 5:1/3 को आप सोल्व कर चुके हैं, वो क्या है 16/3। तो कितना हो जाएगा 3 LCM 20 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 36/3 12 डेज। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कंसेप्ट। अगर बी पूछे बी को कितने दिन लगेंगे तो आपको बी का भी पता है, बी दोनों को जितना भी टाइम लगता है उसमें इतना टाइम और ज्यादा लेता है 8:1/3। तो दोनों को कितना टाइम लगता है 20/3 और 8:1/3 को आपने क्या बना लिया 25/3। तो करेंगे भाई एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 45/3
3 और 15 डेज बी को लगेंगे उस काम को कंप्लीट। ठीक है, नोट करें बच्चे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। X, Y and Z working alone can finish a piece of work in 8, 12 and 16 days respectively. X work at it for 2 days in the beginning and then Y work for it for many days and left 25% of the total work for Z. In how much time the total work will finish? हिंदी में X, Y और Z किसी कार्य को क्रमशः 8, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। X शुरुआत में 2 दिन कार्य करता है और उसके बाद Y काफी दिन कार्य करते हुए Z के लिए कुल कार्य का 25% छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी है 8, 12 एंड 16। तो देखिए भाई, एक x है, एक y है और एक z है। नंबर ऑफ पर्सन 3 है तो लाइन 3 ही ड्रॉ करेंगे आप। 8, 12 एंड 16 आपको वैल्यू दे रखी है, आपको एलसीएम लेना आता है। 16 2 जा 32, 12 से डिवाइड नहीं होता। 16 3 जा 48, वो भी 12 से डिवाइड होता है। तो 6 जा 4 जा एंड 3 जा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद जैसी स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रही है आप उसके साथ कंटिन्यू करें बच्चे। उसने कहा कि x बिगिन करता है कार्य को 2 दिन के लिए, तो 2 दिन किसने काम किया? x ने किया। तो x 2 दिन काम करेगा, एक दिन में से करता है तो 2 दिन में कितना कर देगा बच्चे? 12। कार्य कितना बचा? 36। आप समझ रहे होंगे, ये जो 2 दिन का काम है ये x ने किया है। ठीक है, उसके बाद काम करने कौन आया? y रोज कितना काम करता है? 4। अब कितने दिन किया वो हमें बताया नहीं। y ने काफी दिन कार्य किया और Z के लिए कुल कार्य का 25% छोड़ दिया। तो क्या ये कुल कार्य है? ये तो कुल कार्य बिल्कुल भी नहीं है। कुल कार्य कौन सा है? ये है। टोटल वर्क की बात की तो इसका 25% Z के लिए छोड़ दिया। इट मींस इसका 25% Z ने ही किया है, बोल सकते हैं। तो इसका 25% कितना हुआ बच्चे? इसका 25% 1/4 दैट इज इक्वल टू 12, बोल सकते हैं। तो इसका 25%, 48 का 25% किसने किया? Z। तो 12 काम तो x कर चुका है इस 48 में से। 25% काम 12 काम Z करेगा, तो बचा हुआ कौन करेगा? बचा हुआ तो सारा y करेगा। तो इस 36 में से 12 काम तो Z करेगा, तो बाकी कौन करेगा? 24 काम y करेगा, बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन ही करना है बस। जो y है वो रोज 4 काम करता है, 24 काम को कितने दिन में करेगा? 6 डेज के अंदर। और z रोज 3 काम करता है तो कितने दिन में करेगा 12 काम को? 4 डेज के अंदर। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 2 दिन काम तो किया x ने, 6 दिन काम किया y ने और 4 दिन काम किया z ने। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? दैट इज इक्वल टू 12 डेज। आपका आंसर आ चुका है। आई होप कि समझ आ रहा है आप लोगों को ये कंसेप्ट। ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं। A and B together can finish a piece of work in 30 days. They started working together for 20 days, then B left the work, and the remaining work was done by A in 20 more days. In how many days B alone can finish the total work? हिंदी में A और B किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 20 दिन के पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। बचे हुए कार्य को करने में ए को 20 दिन का और समय लगता है, तो बी अकेला कुल कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए बच्चे, एक टोटल वर्क है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसको ए और बी अगर मिलकर करें तो 30 डेज में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। इस काम को ए अकेला कितने दिन में कर सकता है हमें नहीं पता, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है वो हमें निकालना है। आपसे बी पूछा गया है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। उसके बाद उसने क्या कहा कि ए और बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिन के लिए दोनों ने मिलकर काम किया और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। ए बचे हुए काम को 20 दिन में ए करता है, बचे हुए काम को।
तो जो काम बचा था, क्या वो टोटल काम कह सकते हो आप? ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। ये टोटल था, इसमें से कुछ हो गया, कुछ बचा, तो ए को आप लाइन लगा के यहां नहीं रख सकते कि ए इस काम को 20 डेज में करता है तो रेशियो ले लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ए ने उस 20 डेज में कुछ और ही काम किया है, वो बचा हुआ काम था, वो टोटल काम बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली एक ही लाइन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक ही लाइन होती है तो इसी का एक मल्टीपल ऊपर रखा करें, या तो इसी नंबर को रख लो, 30 भी रख लो, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं तो कोशिश किया करें उसका सेकंड मल्टीपल आप रखें, ताकि आगे जो नंबर्स के साथ डिवीजन होगी उसमें कैलकुलेशन वीक ना हो आपकी, आप फिर डेसिमल की तरफ ना निकले। तो आपने एक सेकंड मल्टीपल रख लिया कि टोटल वर्क कितना है 60, दोनों मिलकर 30 डेज में करते हैं, तो दोनों रोज कितना काम करते हैं 2 का। यहां तक क्लियर हुआ। ए और बी मिलकर रोज काम करते हैं तो 2 काम करते हैं। और क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, ये आपको बोला गया है। ए और बी दोनों ने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो रोज 2 काम करते हैं। 20 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा 22 से 40 वर्क, तो ए और बी दोनों ने कर दिया बच्चे, बोल सकते हैं। तो बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम है 20, और इस 20 काम को किसने किया बच्चे? ए ने। तो इस 20 काम को ए ने अकेले ने किया 20 डेज के अंदर। बोला जा सकता है ए ने बचे हुए काम को 20 डेज में किया, तो अगर ए 20 काम को 20 डेज में करता है तो रोज बच्चे एक काम करता हो, बोल सकते हैं। हमने टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया है, तो ए की कैपेसिटी हमें पता लगी कि ए से सिर्फ रोज एक ही काम बनता है। तो ए जब बी के साथ काम कर रहा होगा तो यहां पर भी एक ही कर रहा होगा, बोलो। तो ए यहां पर भी एक काम करता है और दोनों मिलकर करते हैं तो 2 होता है, तो एक काम कौन कर रहा होगा? फिर एक काम बी कर रहा होगा। तो वही पूछा आपसे कि टोटल वर्क को बी कितने दिन में करेगा, तो आपको पता लगा कि बी रोज एक काम करता है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा बच्चे? 60 डेज के अंदर। याद करना, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, इजी और मॉडरेट के बीच में हम बोल सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अभी सेशन को और आगे तक लेके जाना हम लोगों को, आप प्रिपेयर करते रहें। अब जो भी डाउट बने आप किसी बुकलेट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आपको बेसिक सा कंसेप्ट आ गया है, आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। और जो भी डाउट बने भेजना शुरू करें, जैसे ही कंसेप्ट कंप्लीट होगा फिर आपकी डाउट वीडियो आएगी उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए प्रिपेयर करें भाई। गॉड ब्लेस यू।